कि आज पूरी मेवात भारतीय जनता पार्टी को, राव इंद्रजीत सिंह जी को यहाँ पोलिंग का इंतजार कर रही है। कमल के फूल को यहाँ से जिता के भेजेगी, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे वहां। लेकिन जैसा कि भाई नसीम ने कहा, बहुत से लोग मौके पे फितूर भी फैलाने आएंगे, बहुत से लोग तरह तरह की बात भी चलेंगे। जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई जाहिद हुसैन जी, पूर्व में चेयरमैन और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई औरंगजेब साहब, चेयरमैन भाई मुंडल जी, मेरे साथी भाई आदरणीय हबीब हवन नगर जी, भाई खुर्शीद जी, हमारी जिला महिला के अध्यक्ष बहन गोल्डी जी, हमारी उपाध्यक्ष महिला की बहन निशा सैनी जी, भाई पिंटू जी, हमारे जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी साहिबान, दोनों महामंत्री साहिबान और यहाँ उपस्थित बहुत ही काबिल एहतराम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी साहिबान और मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आदरणीय प्रेस के सभी साथियों, मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से यहाँ मोहतरम जनाब राव इंद्रजीत सिंह जी का पधारने पर मैं यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और उनका यहाँ आना और आज इस मंच पे आज एक कार्यकर्ता की तरह उनके छोटे भाई के रूप में इस जिम्मेदारी को संभालने का मुझे मौका मिला है, इसके लिए भी मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मुबारकबाद देता हूं कि उन्हें हमारा यहां से उम्मीदवार उन्होंने बनाया है और इंशाअल्लाह छठी बार वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा में वो जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह, और उम्मीद ही नहीं यकीन भी। मैंने उन्हें बड़ा भाई कहा तो ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, क्योंकि राव साहब का परिवार और हमारा परिवार आज से नहीं 60-70 साल से भी ज्यादा हो गए कि हमेशा एक रहा है। और मुझे ये फख्र हासिल हुआ है कि जब मेरा जन्म हुआ 2 अक्टूबर सन 1961 में, उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह जी की गोदी में मरहूम की मैं उनकी गोदी में खेला हूं, क्योंकि मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब और उनका हमेशा प्यार रहा बड़े भाई छोटे भाई की तरह। चौधरी तैयब हुसैन साहब ने विशाल हरियाणा पार्टी में भी उनके नेतृत्व में काम किया, और राव साहब की तो मुझे अक्सर याद आती है, रोज जब शीशा देखता हूं कि चौधरी तैयब हुसैन साहब जब 80 का इलेक्शन एमपी का लड़े फरीदाबाद से, तो राव साहब उनकी कैंपेन में गए और राव साहब यहाँ जीते, चौधरी साहब वहां जीते। तो इतनी भीड़ थी राव साहब को देखने के लिए कि मैं जब खिड़की खोल रहा था, बड़ी मुश्किल से खोली, तो मेरे माथे पे भौं में जो चोट का निशान है उस टाइम उस खिड़की से लगा। और राव साहब ने भी सन 1977 में बहुत यंग एज में उस राजनीतिक धरोहर को, परंपरा को संभाला, क्योंकि मरहूम राव वीरेंद्र सिंह जी बहुत थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनकी सोच थी कि दक्षिण हरियाणा की या काम करने की, और जो वक्त उन्हें नहीं मिला, लेकिन वो कृषि मंत्री बने, और बने तो उन्होंने पूरे हरियाणा में जहां देश में काम किया वहां इस इलाके के लिए भी बहुत काम। राव साहब सन 77 में जीते और उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की, तो उसी विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया कि जो समाज सेवा पे आधारित थी और जो लोगों की खिदमत की बात थी, जो इलाके के विकास की बात थी। 1991 में मुझे फख्र हासिल हुआ कि मैं उनके साथ, मैं इंडिपेंडेंट एमएलए जीता, राव साहब
कैबिनेट मिनिस्टर थे जोई भजनलाल की गवर्नमेंट में, लेकिन मंत्री रहते हुए भी उन्होंने हम सबको साथ लेकर 24 एमएलए बनते थे। हम रोहतक का दक्षिण हरियाणा में गिना जाता था, हुड्डा साहब भी मानते थे। अहीरवाल मेवात की पानी की लड़ाई लड़ने के लिए हमें हमारा हक मिले, बतौर मंत्री राव साहब ने हमें लीड किया। कोई मंत्री सरकार से इलाके की लड़ाई लड़े और मेवात की लड़ाई लड़े तो ये काम राव इंद्रजीत सिंह जी ने किया था 1991 में, और उस लड़ाई में लगातार लड़े। ये अलग बात है कि जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रोहतक को अलग कर लिया और अहीरवाल और मेवात उस पानी से हम अछूते रह गए। लेकिन राव साहब ने हमेशा सिद्धांत की राजनीति की, हमेशा समाज सेवा की राजनीति की है, और वही बात हमेशा हमारे परिवार ने की है। इसी वजह से चाहे 2 इलेक्शन हमारे आमने सामने हुए तो वो मूल्यों के ऊपर आधारित राजनीति पे या राजनीतिक बातों में हुए। कभी भी हमारा रिश्ता बड़े भाई का छोटे भाई का कभी भी ऐसी बात नहीं हुई कि जो बिगड़ा हो, और उसी की वजह से चाहे कोई परिवार की बात रही हो, चाहे परिवारों में खुशी गमी की बात हो, उनमें हमेशा हम लोग एक दूसरे के साथ इसी तरह शामिल होते रहे, और राव वीरेंद्र सिंह जी का भी ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहा। आज हमें फक्र है, इस बात का खुशी है कि आज घूम के दुनिया यहाँ आई है कि आज मुझे भी ये मौका मिला है कि मैं बतौर वोटर, बतौर एक कार्यकर्ता राव साहब को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह इस चुनाव में इतनी शानदार वोटों से राव साहब जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार लोकसभा जीतेगी, और राव साहब नंबर 1 की जीत होगी पूरे हिंदुस्तान में। गुड़गांव में जीत होगी और यहाँ मेवात से 3 लाख पार वोट जाएंगी इंशाअल्लाह। लेकिन जैसा कि भाई नसीम ने कहा कि लोगों का मन है भारतीय जनता पार्टी को, और ये मन की बात है कि जो आज लोग इतना उत्साह है लोगों के अंदर, ये मन कहां से बना? चाहे नेता हो, चाहे वोटर हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो। कि 2014 में जब लोकसभा में मोदी जी की सरकार बनी, प्रदेश में मनोहर लाल जी की सरकार बनी, और आदरणीय इंद्रजीत सिंह जी जब मोदी जी की सरकार में मिनिस्टर बने तो उन्होंने मेवात के इलाके की, अहीरवाल की, मेवात की बराबर उन्होंने पैरवी की। सारे मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे वो पानी का था, चाहे विकास का था। मैं लोकदल से एमएलए था, लेकिन कभी भी कोई बात राव साहब के कहीं दस्तखत चाहिए हो, चाहे कहीं भी हो, 2 मंत्री थे, राव साहब और कृष्ण पाल गुर्जर जी, और जितने विधायक थे, सबने सिर्फ दस्तखत ही नहीं किए, मेवात के मुद्दों की उन्होंने हमारे से आगे लग के पैरवी की। और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेवात को आकांक्षी जिले में रखा, जिसके लिए राव साहब ने बार बार नुहू में मीटिंग ली, उन विकास कार्यों को देखा, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने इतना मेवात के ऊपर फोकस किया कि जब सबने मिलकर इतना काम किया, तो चाहे मेवात फीडर कैनाल की बात हो, चाहे कहीं ड्रेनों से पानी की बात हो, जहां सरसों और गेहूं के लिए पानी नहीं मिलता था, धानों से भी पानी मिला। और मेवात में एक हवा बदली कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, क्योंकि यहां से तीनों एमएलए नहीं थे, और लोकसभा में जितनी वोटें आई आपके सामने है, कि उसके बावजूद यहां पर इतना शानदार काम हुआ कि 2019 में जहां लोग एमएलए बनने के लिए पार्टियां बदलते जाते हैं, मैंने बतौर एमएलए होते हुए 2019 में मैंने इस्तीफा दिया, और मेरे साथ साथ फिर बाद में भाई नसीम अहमद साहब ने भी इस्तीफा दिया। तो ये मन हमारा बदला। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए,
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और जिसमें राव साहब ने पैरवी नहीं की बल्कि आगे बढ़ के इसको संभाला, तो उसकी देन थी कि आज पूरी मेवात भारतीय जनता पार्टी को, राव इंद्रजीत सिंह जी को यहाँ पोलिंग का इंतजार कर रही है। कमल के फूल को यहाँ से जिता के भेजेगी, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे। लेकिन जैसा कि भाई नसीम ने कहा, बहुत से लोग मौके पे फितूर भी फैलाने आएंगे, बहुत से लोग तरह तरह की बात भी चलेंगे, और उसके लिए हमें आप सब लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज रमजान के मुबारक महीने में भी आप लोग इतनी तादाद में यहां पर आए हैं। और लेकिन हमें ये जरूरत है कि गांव के अंदर हम अभी से घुस जाएं और गांव में हम एक एक में जाएं। एक बार पुनः आपका यहां आने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक मैं सभी साथियों से मैं अलग से भी बात करूंगा, लेकिन एक मौका है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए कि इंशाअल्लाह 11 तारीख को ईद उल फित्र रहेगी, तो हर साल की तरह ही घर पे नूह में, क्योंकि 12-14 साल से राव साहब, मैं और मेरी घरवाली हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो त्योहार वहीं मनते हैं जहाँ आदमी रहता है। तो सभी साथियों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि नमाज पढ़ के और दूसरे साथी सभी मिलके, जैसे कि हमारी देश की गंगा जमनी तहजीब है, सब त्योहार हम मिलके मनाते हैं। मेवात उससे भी आगे बढ़ के है कि यहाँ सभी लोगों में और ज्यादा प्यार है कि मैं सभी को निमंत्रण देता हूँ, सभी छत्तीस बिरादरी के साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों को, कि आप मेहरबानी करके आप 11 तारीख को आप तशरीफ लाएं। जो भी टाइम 9 बजे 10 बजे करें, और दो निवाले और ईद की सेवैयां आप वहाँ घर पे आके लें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आप सबको मैं ये निमंत्रण देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।